अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई 2022 और यकम मुहर्रम 1444 हिजरी है। आज मुक़द्दस और मोहतरम और हुर्मत का महीना शुरू हो रहा है तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। ये महीना हमें इसके लिए, इसकी मुक़द्दस, इसकी हुर्मत के लिए इस पे कोई आर्गूमेंट देना या उसकी कोई निशानी या कोई वो देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तमाम लोगों में काबिल ताज़ीम है, काबिल हुर्मत है। लेकिन ये एक ऐसा महीना भी है जिसमें अपने आने वाले गुज़िश्ता कई सालों में अपने साथ ऐसे तल्ख़ तजुर्बात, हादसात और ऐसे मामलात लेके आया है जिसमें कि अब एक ख़ौफ का एलिमेंट भी आता है कि अल्लाह रहम करे। जितनी दहशतगर्दी के, इंसान सोज़ और दुख और अफसोस के जो वाक़यात और मामलात हैं वो इसी महीने में आम तौर पर एक रोनुमा होते हैं, जिसमें कि बॉम्ब ब्लास्ट है, फायरिंग है, टारगेट किलिंग है। तो जिसमें कि हमारी तमाम तर एजेंसियों, हमारे हिफाजती जो इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी रोकथाम करें। इसमें सिर्फ मुझे ये बात समझनी थी और समझानी थी कि जैसे कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो मैं इस फ़लसफ़े से इस तरह से इस पे बिलीव नहीं करता। अगर ज़रूरत एक महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता किसी फ़र्द से मुताबिकत रखती है तो उसकी ईजाद जो है वो इंसानियत के लिए एक रहमत होती है। और अगर ज़रूरत एक जाहिल शख्स को होगी तो वो फ़साद पैदा करेगा। तो ये देखना होगा कि ज़रूरत किसको है और ईजाद कैसी हो रही है। तो इसी तरीके से इस महीने में इसको लेकर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बहुत सारी चीज़ें फ़साद का बायस बन रही हैं, जिसमें जो है वो एक तासुब किस्म की जो है वो तासुबाना किस्म की गुफ्तगू करना, लोगों को इश्तियाल अंगेज़ मामलात में उलझाना। जो ईजादात हो रही हैं उनमें आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था, ना देखा था कि पहली यकम मुहर्रम जो है वो खलीफा दोम जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफ़ात मनाई जाए। हिस्ट्री के अंदर आज तक वो 27-28 ज़िलहज थी, लेकिन वो पहली हो गई। इसी तरीके से 18 ज़िलहज में ईद गदीर आज से पहले हमेशा एक इवेंट और एक मकतब फ़िक्र इसको हमेशा कहता आया, सुनता आया। लेकिन उसमें एक नई चीज़ हमें ईजाद मिली कि इसमें खलीफा सोएम की शहादत को ज़्यादा हाईलाइट किया गया और कहा गया कि जी वो मनाएं, खुशी ना मनाएं, गम मनाएं। अच्छा, एक तरफ गम मनाने पर अहले तशय्युओं के साथ इस मकतब फ़िक्र के ऊपर सवाल होता है कि ये गम मनाते हैं, सोग मनाते हैं, 2.25 महीने ज़िंदगी मुसीबत में डाल देते हैं। लेकिन एक ही तरफ जो ये मकतब नज़र जो इसके ख़िलाफ़ बात करते थे, मैंने देखा उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के नाम पर जुलूस और जलसा और सोग मनाने का ऐलान किया। आज मैं देख रहा था, रास्ते से गुज़र रहा था, मौसमियात के पास से एक छोटी सी रैली गुज़री जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के ऊपर सोग मनाने का ऐलान कर रहा है। ये इजादात हैं। हमारे बचपन से लेके जवानी गुज़र गई, कभी यानी ईद मिलादुन्नबी पे कोई जलसा या जुलूस नहीं होता था। नात की महफ़िलें होती थी, मस्जिदें सजाई जाती थी, लेकिन उसमें फ़ातिहा ख़वानी होती थी, कुरान पढ़ा जाता था। लेकिन अब एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद ईद मिलादुन्नबी का भी बाज़ाब्ते जुलूस और अलम निकाले जा रहे हैं। ये वो इजादात हैं जो तालीम और तहज़ीब के मुकाबले पे नहीं आई, बल्कि ख़ुद साख्ता डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम जो इसको देख रहे हैं वो अपनी महफ़िलों में तालीम, तहज़ीब, तजुर्बा, मुशाहिदा और उस चीज़ को फ़रोग़ दें। तासुब और जहालत और तज़हीक आमेज़ मामलात और गुफ्तगू और बहस से गुरेज़ करें, परहेज़ करें। ख़ास तौर पे ऐसे हमारे भाई अहले तशय्युओं के अंदर आलिम के भेस में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नज़रियाती तौर पे चीज़ों को दाद वसूलने के लिए, न्याज़ वसूलने के लिए और चीज़ें तारीफ़ों लेने के लिए, शोर शराबा जमा करने के लिए
ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں جو بعد میں سوشل میڈیا کا حصہ بن جاتی ہیں، کیونکہ جہالت کے اندر جہاں اور چیزوں کی ایجادات ہوئی ہیں وہاں پہ پرینکس کی ایجاد ہوئی ہے، جس میں لوگوں کو بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا، مذاق اڑانا، ان کی تضحیک کرنا اور اس کی ویڈیو بنا کے ویوز اکٹھا کرنا۔ تو انہی ویوز اکٹھا کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل تشیعوں کی امام بارگاہوں مجالسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو ان کو آپ منع نہیں کر سکتے کہ آپ ویڈیو نہیں بنائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے وہ علم اور تصدیق شدہ مٹیریل کے اوپر ہو۔ تو جہاں پر بھی آپ ایسا محسوس کریں، دیکھیں کہ علم سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے اور تبرع اور تولیٰ کے نام پر غیر ضروری اشتعال پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کی تنقید کریں، اس پہ کم از کم اس کے بارے میں یہ رائے ضرور قائم کریں کہ یہ غلط ہے۔ نفرت کو پھیلانے سے صرف نقصان بڑھے گا، اور پیار محبت کی بات کریں، برداشت صبر کی بات کریں، یہی اس مہینے کا ہے، یہی ہمارے محمد والے محمد کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے نبی نے پتھر کھائے ہیں، فتوے نہیں دیے ہیں بلکہ دعائیں کی ہیں، لیکن وہ کردار وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہو پائی معاشرے میں۔ تو کوئی بات نہیں، میں کم از کم اپنے حصے کے کام کروں، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور دعا کریں کہ یہ مہینہ خیر و عافیت سے، سلامتی سے اور امن اور آشنی کے ساتھ، اطمینان سے، عزت سے، محبت سے، پیار سے ہم اہل بیت کو ان کے اوپر ہونے والے مظالم اور جو ظلم و ستم کیے گئے، یہ اس کا گریہ اور اس کا پرسہ پیش کریں۔ یہ پرسہ، یہ رونا دھونا، یہ سوگ شہادت کی نہیں ہے، یہ اس ظلم کا ہے جس میں آل نبی کی حرمت کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے مقدسات کو نقصان پہنچایا گیا۔ بہرحال یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ماتم، یہ سوگ، یہ شہادت کا نہیں ہے، یہ اس ظلم اور بربریت کا ہے جس کو ہم پہچانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یزید اور آل یزید اور اجداد یزید کو پہچانیں، اور محمد، آل محمد اور اجداد محمد، ان کو، ان کی حرمت اور ان کی مقدس کو سنبھالیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں سنبھالنے والے؟ وہ اللہ کی رب العزت کی ذات ہے، جنہوں نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے کہ انہوں نے نجس اور نجاست کو آل محمد سے دور رکھا ہے، تو جو ان سے دور ہیں وہ نجاست میں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس مہینے کو تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے امن، محبت اور عزت کا پائیں، اور اس میں اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔